इंडक्टेंस कितना होगा वो मानना है। तो एक करंट मानते हैं कि बाहर का जो एक नंबर रिंग है उससे करंट जा रहा है, मान लो कि I1। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट I1 क्या है, इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू आउटर रिंग। बाहरी जो है, बाहरी कॉइल, आउटर कॉइल बोलना अधिक अच्छा रहेगा। बाहरी कॉइल से जो पास कर रहा है करंट वो हमारा I1 है। उसी तरह से अगर हम लोग अंदर से भी I2 से भी एक करंट आएगा, लेकिन अभी उसको नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाहर वाला पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखो ये जब इस तरह से, इसको कोई भी डायरेक्शन, एक कोई डायरेक्शन ले लो, I1 का डायरेक्शन एक कोई फिक्स ले लो, एंटी क्लॉकवाइज लो, क्लॉकवाइज लो, कुछ भी एक ले लो। ठीक है, तुम लोग जानते हो अच्छी तरह से, जब लूप में करंट बनेगा तो कोई मुझे बता सकता है कि इस I1 करंट के कारण इस रिंग के अंदर में, माने स्क्रीन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या फिर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड? अंगूठा को रख के उंगली को कर्ल करो, तो देखो किधर बन रहा है। उंगलियां कर्ल करोगे तो बाहर की तरफ निकल के आ रही हैं या फिर अंदर की तरफ जा रही हैं, देख के बताओ। सब बाहर। बाहर की तरफ आ रही है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से बोल देते हैं कि ऐसा 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 बहुत सारा, समझ रहे हो, इस तरफ से, इस अंदर जो I1 करंट के कारण इसके, इसमें से इस तरह आउटवर्ड जो है, स्क्रीन के आउटवर्ड तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यहाँ पे सेंटर में भी इस तरह आउटवर्ड ही क्रिएट होगा, राइट। अच्छा, तो उसका वैल्यू कुछ होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ड्यू टू करंट इन आउटर कॉइल I1, जो द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बी B1, या फिर B1 कुछ भी बोल सकते हो इसको, तो हम लोग बोलते हैं ना, चलो B ही मान लेते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन जो बाहर की तरफ आ रही है वो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और तुम लोग जानते हो अच्छी तरह से कि अगर हम लोग इन सब को हटा दें और में, सिर्फ सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके ऊपर कंसंट्रेट करें, तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, जो सर्कुलर कॉइल है बाहर बाहर वाला, उसके कारण जो सेंटर, इसके सेंटर पे जो बन रहा है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना के बराबर होगा, वो हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है। वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई डॉट 2I/a। ए जहां पे डिस्टेंस रहता है, ए जहां पे डिस्टेंस रहता है, तो ये कट कुटा के जो है, जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा रिजल्ट होता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट होता है ये हम लोगों ने पहले डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो वो रिंग के कारण सेंटर पे कितना बनता है वो वाला चीज यहाँ पे, तो उसको अगर तुम ठीक से लिखो तो ये होता है 2, 2 कट जाएगा। आई की जगह पे यहाँ पे कितना लिखें, आई की जगह पे क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे कितना है बाहर रिंग में, I1। I1। और रेडियस कितना है, ए तो तुम्हारा डिस्टेंस है ना, रेडियस ए के बराबर होता है, तो यहाँ पे रेडियस कितना है R1। तो ये जो निकल के आया ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, क्वेश्चन 1। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि गिवन R1 जो बाहर वाला रेडियस है वो काफी 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 बड़ा है किससे, अंदर वाला रेडियस। ठीक है, तो टोटल जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेकेंड रिंग, सेकेंड कॉइल is also concentrated at the center। बाहर के करंट जो करंट है वो, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो
इसी के सेंटर पे ही पाया जा रहा है, जो कि बी के बराबर है, एंड सेम एज बी, जो इक्वेशन 1 में बी है उसी के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये बी किसके अंदर से जा रहा है? ये तुम्हारा सेकेंड वाला रिंग के सेंटर से जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर बी इससे जा रहा है तो उसका फ्लक्स कितना के बराबर होगा? तो फ्लक्स दोनों में बनेगा, बाहर भी बनेगा अंदर भी बनेगा, तो हम लोग सिर्फ अंदर वाले के फ्लक्स की बात अगर करें, अंदर वाले के फ्लक्स की बात करें, तो वो होता है तुम्हारा, तुम लोग जानते हो कि फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल, इसको हम लोग फाई टू मान लेते हैं। फाई टू ये कितना के बराबर हो जाएगा? बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ये सेंटर पे बन रहा है, परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर को भी अगर उसी दिशा में ले लोगे तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, यानी ये बी ए कॉस 0 डिग्री के बराबर होगा, यानी बी ए के बराबर। ठीक है, और बी यहाँ पे कितना है? ऊपर इक्वेशन 1 से ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड एरिया इक्वल टू छोटा वाला रिंग का एरिया बताओ, तो ये हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर, ये छोटा वाला एरिया है, क्योंकि फ्लक्स हमें किसके? सेकंड रिंग के एरिया के थ्रू निकालना है। तो अब बाहर वाले रिंग के करंट कितना बन रहा है सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड, वो निकाल लिया, और उसका एरिया के साथ उसको डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो फ्लक्स दे देगा। तो फ्लक्स हो जाएगा कितना? फाई टू, वो हो जाएगा तुम्हारा कुछ इस तरह से, म्यू नॉट बाई टू डॉट आई वन, ये लिखने के लिए, और इधर तुम्हारा एरिया पाई आर टू स्क्वायर के बराबर हो गया। ये क्या है? फ्लक्स, किसके कारण? 2 नंबर रिंग के कारण। किसके कारण? 2 नंबर रिंग के कारण। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? फ्लक्स हो गया। तो अब जरा एक चीज देखो यहाँ पे गौर करके, कि इस चीज को अगर हम थोड़ा सजा के लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा फाई टू क्या है? फ्लक्स थ्रू रिंग टू, वो निकल रहा है कितना? म्यू नॉट, यहाँ पे जरा देखो, बाय टू, आई को एकदम बाहर ले जाते हैं, आई वन को बाहर ले जाते हैं, बाकी सारी चीज एक साथ अंदर में क्रैम्प अप कर देते हैं ताकि वो तुम्हारे दिखने में थोड़ा सा ठीक रहे। आई अगर बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा नीचे 2 R1, ये हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर, और आई को इधर हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं I1। तो ये इक्वेशन 1। ठीक है, और यही है टोटल फ्लक्स के बराबर, इसको हम लोग फाई टी लिखते हैं। और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एम, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग फाई टू निकालें तो वो निकल के आएगा कितना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पहले के इंडक्टेंस के ऊपर। हम लोगों ने 2 कॉइल बनाया था, ऐसा एक और ऐसा 2, प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसा बनाया था, 1 नंबर 2 नंबर हम लोगों ने बनाया था। उसी से हम लोगों ने देखा था कि सेकेंडरी में, जो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स बन रहा था वो डिपेंड कर रहा था प्राइमरी कॉइल के करंट के ऊपर। तो उसी से हम लोगों ने इस तरह से डिपेंडेंसी एक I1 के साथ किया था, और इसको हटाने के बाद हमारा एक कांस्टेंट आया था जिसको हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर 1 एंड 2, हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि m का वैल्यू कितना आ जा रहा है यहाँ पे, m इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 R1 पाई R2 स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल रहा है। किसके लिए? ये निकल रहा है 2 कंसेंट्रिक रिंग के लिए। समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही है ना? जी सर। और चीज देखेंगे, वो है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। ठीक है, ये चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो उसको नेक्स्ट हेडिंग करते हैं और उसका फिर उसको हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ।
ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक रिंग कॉइल के कारण हुआ। अब हम लोग देखने वाले हैं कि दो म्यूचुअल मतलब कि एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ सोलेनोइड रहेगा तब क्या होगा। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लिए ताकि देखने में अच्छा लगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल मतलब जिसका एक्सिस सेम हो सोलेनोइड। ठीक है, नाम तो पहले भी सुना है और उसको हम आई होप तुम लोग अभी तक सबको मैग्नेटिक फील्ड याद भी हो गया होगा क्या है। ठीक है, तो ऐसा है। तो पहले बनाते हैं बगल में कि कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखता होगा। देखो इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली बनेगा कि नहीं नहीं पता। तो एक तो बड़ा वाला होगा। ठीक है, एक कुछ बड़ा सा सोलेनोइड बनाते हैं थोड़ा सा। बहुत ही गंदा बन रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है। अरे ठीक है, ये बाहर अधिक लंबा नहीं कर रहे हैं, इसको इतना ही करके छोड़ रहे हैं। हाँ? ये बाहरी रिंग हो गया, अंदर में कुछ अलग कलर से बना देते हैं। एक के अंदर एक है तो एक ऊपर से तार लेके आते हैं और अंदर में एक छोटा सा सोलेनोइड बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दो सोलेनोइड एक दूसरे के अंदर है, समझ रहे हो ना। एक अगर ऐसे 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 करके रिंग करके है, उसके अंदर भी एक और है। तो ये हो गया क्या, कोएक्सियल सोलेनोइड हम लोग बना लिए। अब इस कोएक्सियल सोलेनोइड का एक पर्टिकुलर लेंथ दिया हुआ है, मान लो कि वो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं एल। दोनों का लेंथ बराबर ही होगा क्योंकि कोएक्सियल है तो लेंथ तो बराबर ही होगा। रेडियस दोनों का अलग अलग हो सकता है। तो एक को 1 नंबर मान लो, एक को 2 नंबर मान लो। तो हम लोग ये सफेद वाला जो अंदर गया है उसको 1 नंबर मान लेते हैं, ये 1 नंबर हो गया। और ये हमारा हो गया 2 नंबर। ठीक है, एक नंबर हो गया, एक 2 नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो, क्लियर हो गया। तो अभी मान लेते हैं, ठीक है, कि अभी ऐसा करके अंदर गया है। ऊपर से मान लो कि करंट हम लोग यहाँ से I1 पास करा रहे हैं, सफेद वाला से I1 पास कर अंदर जो जा रहा है उससे एक करंट पास करा रहे हैं I1। और अंदर वाले का रेडियस अगर सफेद वाला की बात करें तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा। मान लो कि ये R1 रेडियस है और इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है वो N1 के बराबर है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है वो N1 के बराबर, वो लिख लेंगे हम लोग बगल में। ठीक है, ऐसे लिखने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। और जो पीला वाला है जो सेकेंडरी है वो अभी के लिए उसको मान लेते हैं उसका लेंथ L है और इसका रेडियस मान लो कि R2 के बराबर है। और इसमें जो n स्मॉल n का वैल्यू है जो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर है तो उसको हम लोग N2 मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट L is equal to length of solenoid, N1 is equal to number of turns, इसको इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ऑफ वन अंदर वाला सोलेनोइड के लिए, N2 उसी तरह से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2। ठीक है, इस तरह से लिखा। और रेडियस तुम लोग जान रहे हो कि R1 एंड R2 इज इक्वल टू रेडियस 1 का और रेडियस 2 का। इस तरह से हम लोगों ने इसको सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब जरा एक चीज सोचो, तुम लोग क्या जानते हो सोलेनोइड का एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है।
हम लोग पढ़े थे जब सोलेनोइड पढ़ रहे थे, क्या देख रहे थे, अंदर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, हाँ या नहीं? यस सर। और बाहर में सोलेनोइड के जस्ट बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता। ठीक है, तो अगर मान लो कि वो मैग्नेटिक फील्ड, अगर तुम लोग को याद हो कभी नीला कलर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि ये जो करंट I1 करंट पास किए, मान लो यहाँ से हम लोग I1 करंट पास कर दिए, तो जो सफेद वाला अंदर वाला कॉइल है उससे मान लो कि I1 करंट हम लोग पास किए, उस I1 करंट के कारण अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है अंदर में, उसको हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं। और ये किसके अंदर में है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है अंदर वाले के मैग्नेटिक फील्ड में। और इसका डायरेक्शन वगैरह तुम लोग निकाल सकते हो, कर्ल करके अंगूठा को ले जाके करोगे तो लगभग लगभग इसी डायरेक्शन में, इसके हिसाब से अगर देखोगे तो इसी डायरेक्शन में तुमको मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली एज में हाफ हो जाता है तो वो अलग बात है, वो सब बात की बात है। तो अगर तुम लोगों को किसी को याद होगा सोलेनोइड के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलता था, किसी को याद है? म्यू नॉट कुछ लिखते थे छोटा सा, म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी चीज को अभी हम लोग लिख रहे हैं, गौर से देखना। इफ वी एज्यूम करंट I1 in solenoid 1, अगर हम लोग ये I1 अंदर डालें तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड नीला वाला जो लाइन बन रहा है वो बनेगा। तो वो कितना के बराबर होगा? बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एक नंबर सोलेनोइड, अंदर वाले सोलेनोइड में कितना बन रहा है वो बराबर बन जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट N1 I1 के। बनेगा? हाँ बनेगा, इतना ही बनेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि इसका होता है म्यू नॉट NI के बराबर होता है, राइट? अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इतना के बराबर बनेगा। ठीक है, अभी कोई मुझे देख के बता सकता है कि अगर I1 करंट के कारण, अभी बाहर में कोई करंट नहीं डाले, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो अंदर से हम लोग करंट पास करा रहे हैं, वो अंदर वाला प्राइमरी है हमारा, वो बाहर वाला सेकेंडरी। तो अंदर वाले में जो बन रहा है मैग्नेटिक लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या वो सेकेंडरी के अंदर भी उतना ही बन रहा है? अगर तुमसे पूछे कि प्राइमरी जो सफेद वाला है, सफेद वाला मतलब अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला से ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा कुछ था ऐसा, ठीक है, जिसका वैल्यू तुम्हारा बी इजगल टू म्यू नॉट N1 I1 के बराबर है। और तुमसे पूछा कि सेकेंडरी कॉइल जो था पीला वाला, ठीक है, जो बाहर था, उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कोई पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? सेम है। सेम है, सेम है, दिख तो रहा है सेम है, और कितना होगा? तो वही चीज यहाँ पे समझने की बात है। तो अगर तुमसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सेकेंड सोलेनॉइड या फिर सेकेंडरी सोलेनॉइड, हाँ, तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? म्यू नॉट N1 I1 के बराबर होगा। क्लियर है, बिल्कुल साफ। ठीक है, तो अब अगर तुमसे पूछा जाए फ्लक्स किसके थ्रू निकालते थे, फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी के थ्रू निकाला जाता है, हाँ? तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, अभी फ्लक्स थ्रू कर रहे हैं, थ्रू एक कॉइल, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारा टर्न है ना, ऐसे बहुत सारा टर्न है, उसमें से कोई एक टर्न से कितना निकल रहा है उसके बारे में बोलेंगे, हाँ? तो फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ कॉइल, कौन सा कॉइल? जो भी तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल है उसकी बात हो रही है। दो नंबर कॉइल, दो नंबर मतलब सेकेंडरी, दो नंबर कॉइल, तो दो नंबर कॉइल मतलब हो गया पीला वाला रिंग, हाँ? तो पीला वाला मतलब बाहरी वाला, हाँ, ये बाहर वाला था। तो कितना निकलेगा वो कितना निकलेगा उसके बारे में बात करें तो ये मान लो कि बी डॉट ए के बराबर निकलेगा। तो यहाँ पे कोई बता सकता है कि जो सेकेंडरी रिंग था उसका रेडियस अगर R2 है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा?
तो पाई आर टू स्क्वायर। पाई आर टू स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो रिंग है, इससे जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड भले अंदर से थोड़ा ही जगह से होता हुआ जा रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना के बराबर है? म्यू नॉट N1 I1 के बराबर है, राइट। तो और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम लोग सेम ले लें इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 0 लेके चल सकते हैं, ये एरिया वेक्टर। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं फ्लक्स थ्रू टू, एक कॉइल के लिए ये हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री, या इसी चीज को लिख सकते हो म्यू नॉट N1 I1 मैग्नेटिक फील्ड, एरिया हो गया पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक के लिए हम लोग कर रहे हैं, एक के लिए। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी सोलेनॉइड, 2 नंबर सोलेनॉइड के लिए कितना टोटल फ्लक्स हो रहा है, वो अगर तुमसे पूछ दे, यानी हमसे पूछा गया है कि फाई टू टोटल की बात कर रहा है, ठीक है, तभी तो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस में फाई टू के साथ वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, कि फाई टू टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला का करंट, प्राइमरी करंट, यानी इसको हटा दोगे तो एम आई वन, इसके साथ कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉइल के लिए एक टर्न के लिए इतना निकल रहा है। अगर हम लोग कैपिटल एन को, कैपिटल एन टू को नंबर ऑफ टर्न माने, टोटल नंबर ऑफ टर्न उस सोलेनॉइड में, तो क्या N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ L के साथ डिवाइड करेंगे तो इतना निकलेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू N2L होगा। जब एक टर्न है, एक टर्न, ऐसे 2 टर्न, ऐसे 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, ऐसे करते 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 यहाँ पे नंबर बढ़ते गया, टोटल कितना गया? N2 टर्न्स तक गया, ठीक है। और ये टोटल लेंथ है L। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे सेकंड सोलेनॉइड के लिए, सेकेंडरी सोलेनॉइड के लिए, वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना के बराबर होगा? N2L के बराबर होगा। जी सर। यस yes, हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ऊपर में जो निकला है, ऊपर में जो निकला है वो एक टर्न के लिए है। तो अगर टोटल फ्लक्स निकालना चाहो तो उसको क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन 2 नंबर कॉइल, 2 नंबर सोलेनॉइड इनटू फाई टू। फ्लक्स एक कॉइल के थ्रू जितना हो रहा है उसको अगर टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वही हमारा टोटल नंबर ऑफ टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स हमारा कितना निकल के आएगा? तो जरा देखो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड ये N2 के बराबर हो जाएगा, यानी N2L। ये टोटल नंबर ऑफ, ये N2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो हो जाएगा N स्मॉल n टू L, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। और फाई टू ऊपर में निकला हुआ है, वो निकला हुआ कितना? म्यू नॉट N1 I1 पाई आर टू, ठीक है। तो इतना दूर हमारा निकल गया। तो तुम लोग देख सक रहे हो यहाँ पे, थोड़ा सा सजाएंगे इसको फाई टू टोटल को, क्योंकि कंपेयर करना है हम। तो इसको जरा देखो, कंपेयर करने के लिए सिर्फ I1 को एकदम बाहर निकाल देंगे और बाकी सबको को एक साथ रख लेंगे। तो ये देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ये आ गया, N1 N2 दोनों है, N1 N2, ठीक है। उसके बाद क्या है? पाई आर टू स्क्वायर L, और I1 को बाहर निकाल। तो ये जो बॉक्स में हम लोग बना देते हैं इसको, ये जो चीज निकला ये क्या है? टोटल फ्लक्स थ्रू जो तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल जिसको माने हो वो निकल रहा है। हाँ, ये हो गया क्या? टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी सोलेनॉइड जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा प्राइमरी के कारण, ठीक है, हो गया। और हम लोग जानते हैं कि फाई
टू टोटल इज इक्वल टू Mi1 के बराबर होता है। इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयरिंग 1 and 2, तो तुम लोग देखोगे कि m इज इक्वल टू निकलेगा तुम्हारा, आई कट जाएगा तो m इज इक्वल टू निकलेगा म्यू नॉट n1 n2 पाई r स्क्वायर l। ये निकलेगा म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 स्क्वायर l। ये इतना के बराबर निकलेगा क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड। कैसे आया, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया? ऐसे तो कुछ नहीं है, इजीली समझ में आ गया ये सब चीज। समझ में आया? यस सर। चलो बढ़िया। तो अभी देखो, ये तो समझ गए। अब हम लोग एसी जनरेटर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एडी करंट एक है, वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एडी करंट क्या होता है, ठीक, उसको देख लेते हैं, उसको फिर जनरेटर एक्सप्लेन करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, तो उसके हिसाब से हमारा काम हो जाएगा। हाँ, तो जरा देखो, पहले बात करते हैं एडी करंट की। एडी करंट, अच्छा, ये एडी करंट नाम सुन के क्या लग रहा है तुम लोगों को? मतलब इसका आविष्कारक कौन हो? सर साइंटिस्ट एडी। साइंटिस्ट एडी, पहला। ये देखने से ऐसा लगता है, लेकिन एडी का मतलब होता है वर्टेक्स, ठीक है। अब बोलोगे वर्टेक्स क्या है? भंवर समझते हो? ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चक्कर लगाने वाला चीज। पानी 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 जो है, एक बर्तन में रखो, नीचे में बेंदी में छोटा सा छेद कर दो, तो ऐसे ऐसे गोल 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 घूम के नीचे चला जाएगा ना, ठीक है। उसको बोलते हैं वर्टेक्स, या फिर एडी बोलते हैं, एडी वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये करंट किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, ये जो पैटर्न होता है उसके ऊपर है। करंट जो पैदा हो रहा है ना, वो वेव की तरह दिखता है, भंवर की तरह दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडी करंट, ठीक है। अब क्या होता है क्या नहीं, उसके बारे में भी हम बात करें। थोड़ा देर, थोड़ा समय दो, तो हमारा काम आसान हो जाए। तुम में से कोई इंडक्टर चूल्हा देखे हो? इंडक्टर चूल्हा जो हम घर में यूज करते हैं, यस देखे हो? तुम उसके ऊपर बर्तन रखते हो, तो बर्तन जो है, पानी रखा, देखोगे कि गर्म हो जाएगा, पानी जो है गर्म होने लगता है, हाँ, ठीक है, बढ़िया। लेकिन अगर तुम ऐसे ही ऑन करके उसके ऊपर हाथ रखोगे तो गर्माहट लगता है, मतलब गर्मी लगता है। पहले तो हमको लगता था कि वो भाई हीटर की तरह पूरा कॉयल गर्म हो जाता है, फिर गर्म, ऐसा नहीं होता है। देखना कि ना, कि ऐसे जब उसके ऊपर कुछ नहीं रखोगे ना, सिर्फ हाथ रखोगे, तो कोई गर्मी नहीं लगता, तुम्हारा हाथ जलेगा नहीं, ठीक है। या पेपर भी रख दो तो पेपर भी नहीं जलता है। लेकिन उसके ऊपर बर्तन रख दोगे, कुछ दिखता नहीं, लेकिन बर्तन ऑयल सब गर्म हो जाता है। कैसे हो रहा है, किसी को कोई आइडिया? तो उसके बीच में कॉइल है सर, वैसा होगा। बीच में कॉयल है, ठीक है, समझते हैं। बीच में कॉयल है, ये किसी ने कहा, जिसके कारण कुछ गर्मी। देख, हीटर तो इजी था, हीटर समझना आसान था। क्या है हीटर में? हीटर में रहता है ऐसे 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 कॉयल रहता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। और जब गर्म होता है, ये रेजिस्टेंस के कारण गर्मी देता है, और उस हीट में खाना पकता है, राइट। हीटर का कॉन्सेप्ट यही है, ये रेजिस्टेंस देता है, करंट को बहने नहीं देता, उसके कारण जो हीट जनरेट होता है, उसके कारण खाना पकता है। लेकिन अब ऐसा चीज है जहां पे गर्मी तो दे नहीं रहा, हीटर में तुम कागज रखो तो जल जाता है, पुराना वाला हीटर की बात कर, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आखिर हो क्या रहा है, इसका थ्योरी समझने में थोड़ा इंटरेस्ट, अगर हम लोग थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या होता है, देखो इंटरेस्ट आएगा तो मजा आएगा, ठीक है। देखो, ऐसा दिखता है इंडक्शन कुकर, सबको एग्री करते हो? यस सर। हाँ। तो जी होता सर। क्या है, जब इसको तोड़ोगे, हाँ,
तो ऐसा 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 गोल 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 कॉपर का कॉयल रहता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही बना रहे हैं, ऐसे बहुत डेंस कॉयल रहता है ना, आपस में जुड़ा हुआ ऐसे कॉयल रहता है पूरा। हाँ, तो यहाँ पे कॉयल रहता है, ठीक है। हाँ, चलो इधर भी कॉयल है, और यहाँ पे मान लो कि कनेक्शन है, ठीक है, कॉयल का कनेक्शन। जब तुम ऑन करोगे तो इस कॉयल में क्या जाने लगता है? करंट। करंट जाने लगता है। एकदम हिसाब से सोचेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हिसाब से करंट जाने लगता है। करंट किस तरह का करंट है? एसी करंट है कि डीसी करंट? हमारा घर में जो रहता एसी से। है एसी है, माने फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मान लेते हैं कि एक फेज में जा रहा है, अभी चेंज नहीं हुआ है, तो मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन अभी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। हाँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मान लो कि एक कॉयल ऐसा ऐसा कॉयल रहा, ठीक है, ऐसा करंट जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनता है? मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, राइट। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हम लोग देखे हुए हैं पहले भी, तुम लोग देखे हो इस तरह से एक कॉयल के थ्रू ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसा बहुत सारा कॉयल है, उसमें थोड़ा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। याद आ रहा है? यस। एक कॉयल के थ्रू ऐसा है, तो अभी हम लोग मान रहे बहुत सारा कॉयल है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये पीला कलर से दे रहे हैं, उसको मान लो कि इस तरह से दिखा रहे हैं। हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक्यूरेट तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा हम लोग इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। एकदम आराम से समझना, हाँ? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझ में आ गया तो खाना पकाना समझ जाओ, ठीक है। ऐसा मानो मैग्नेटिक फील्ड अभी एक डायरेक्शन के लिए, जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा, ठीक है, ऐसा है, ठीक। मान रहे हो? हाँ। अब एक चीज बताओ कि इसके ऊपर, इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे हम बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक जरा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बना लिया अभी, और ये कैसा है? फ्लक्चुएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एसी करंट जो है फेज चेंज करता है ना, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो फ्लक्चुएट कर रहा है। कैसे होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन इतना जान रहे हो कि चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। हाँ, चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे ऊपर में, इस ऊपर में एक कोई क्लोज सर्किट रख दो, ऐसा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसमें कुछ क्लोज सर्किट रख दो, ऐसा, ठीक है। क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं, क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं। या लूप ही रख दो, लूप लूप बना लेते हैं, कुछ अलग कलर से लूप बनाएंगे, दिखेगा अच्छा। एक ग्रीन कलर का हम लोग एक इस तरह का, मान लो कि यहाँ पे ऊपर में हम लोग एक सर्कुलर लूप रख दिए, रेक्टेंगुलर लूप रख दिए, क्या? लूप, कंडक्टिंग वायर का लूप रख दिए। तो ये कंडक्टिंग वायर के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो चेंज हो रहा है? अल्टरनेटिंग करंट है, एक बार ऊपर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, एक बार दूसरा डायरेक्शन में रहेगा, तो चेंज हो रहा है क्या? देखो अभी तो ऐसा बनाया है, ठीक है। देखो, ये एक लूप है, ये एक कॉयल, कॉयल की बात कर रहे हैं, ये एक कॉयल है, ठीक है।
अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ये मानो कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट मानो कि अभी इस तरफ जा रहा था तो करंट ऐसा है, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर बदल लेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रहा है, करंट अगर फ्लक्चुएट करे, ऑसिलेट करे, तो साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड में भी कम बेसी होगा कि नहीं? आवाज आ रही है? होगा Yes, सर। sir. होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करता है तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई लूप है, ठीक है, क्लोज लूप है, उसके अंदर अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से होता है, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। और अगर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर क्लोज लूप में है तो वहां पे एक इंड्यूस्ड करंट भी बनेगा, हाँ या नहीं? हाँ, इंड्यूस्ड करंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट बनेगा, नहीं बनने का इसमें सवाल नहीं है, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। मान लो कि इंड्यूस्ड करंट बना, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट तुम्हारा बना, ऐसे जा रहा है, चलो ठीक है। अभी एक चीज सोचो, इसको रास्ता मिला हुआ था, कंडक्टिंग लूप लगते थे तो ऐसे जा रहा था, उसको दिख गया। अगर यहाँ पे एक पूरा प्लेट रख दो, मेटल प्लेट, समझ रहे हो? मेटल प्लेट का मतलब कि हम लोग कुछ ऐसा चीज रख दे रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम का एक फॉयल ले लो, ठीक है, या फिर कुछ भी, किसी भी शेप का। यहाँ पे देखो, ऐसा ऐसा हम लोग शेप अभी तो ऐसा ही बना है, ऐसा एल्यूमिनियम का एक शेप का कॉयल ले लिया। और ये क्या है कि अब एक कोई लूप नहीं है, अभी ये लूप नहीं है, ठीक है, अभी क्या है, ये पूरी तरह से एल्यूमिनियम से बना हुआ है। मतलब ये ऐसा है, एल्यूमिनियम का बर्तन का प्लेन सतह है, वैसा है, ठीक है, ऐसा। तो ऐसा अगर सतह दे दो तो करंट कैसे बनेगा? मतलब कि अगर तुमको एक सिर्फ किनारे किनारे का बात होता तो करंट तो एकदम सिर्फ तार में बहता, लेकिन जब ऐसा स्थिति आ जाए कि अब लूप नहीं रहा तो करंट अब बहेगा कैसे? तो करंट जो बहेगा ना यहाँ पे, तो वो कुछ इस तरह से बहेगा, गौर से देखना। करंट को हम लोग अगर येलो से बना रहे, ऐसा 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 बहता, ठीक है, तो कोई भी एक डायरेक्शन में मान लो, ठीक है, मान लो कि ऐसे ऐसे बह रहा है, करंट जो है वो ऐसे 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 बह रहा है पूरे सरफेस के थ्रू, पूरे सरफेस के थ्रू। तो कैसा दिख रहा है? भंवर जैसा दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं एडी करंट, जो एक मेटालिक सरफेस से होके बह रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एडी करंट। ठीक है, ये एडी करंट है। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। अब ऐसा ऐसा एडी करंट बह रहा है। अब मानो कि कहा जाए कि इस करंट को कम करने का उपाय क्या है? अगर इस करंट को कम करना है, मैंने हमको इतना करंट का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तुम बोलोगे इस करंट से कैसे गर्म हो जाता है, राइट? इस करंट से कैसे गर्म गर्म हो जाता है? तुम लोग देखना कि जो इंडक्शन का पेंदी रहता है वो एकदम फ्लैट रहता है इस तरह से, और फ्लैट में ऐसे गोल 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 करंट आ रहा है। तो गोल 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 जो करंट आता है, जो गोल 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 करंट आता है, वो जब बहता है उस पेंदी मतलब उस बर्तन के लोअर सरफेस से जब करंट बहने लगता है, तो वो लोअर सरफेस क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है।
और उस रेजिस्टेंस के कारण हीट पैदा होता है, उसके अंदर का रखा हुआ सामान गर्म हो, समझे। एक बर्तन लिया था, ऐसा वाला एक बर्तन ले लिया था तुमने, एल्यूमिनियम का बर्तन ले लिया, मतलब कि जिसका सरफेस इस तरह का एक बर्तन ले लिया था तुमने, और इसको इंडक्टर के ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है। तो करंट अब कैसे ऐसा ऐसा बहने लग गया, ऐसा ऐसा बहने लग गया। तो करंट बहने के कारण उसका पेंदी जो है रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा, और रेजिस्टेंस ऑफर करने के कारण वो हीट होता है, और हीट होने के कारण क्या होता है, गर्म हो जाता है हमारा खाना। तो ये इंडक्शन कुकर का मतलब इंडक्शन का थ्योरी की, इंडक्शन कुकर इस तरह से काम करता है एडी करंट के ऊपर, समझ में आया? और ये इसको एडी करंट क्यों कहते हैं, भंवर जैसा दिखता है इसलिए इसको एडी करंट। कुछ भी समझ में आया कि बिल्कुल ऊपर से पढ़ रहा हूँ? तो एक बार फिर से। फिर ठीक, अभी क्या कर रहे हैं कि अभी जो है ना हम लोग एक एक रिंग लेंगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई तुम लोग अपने दिमाग में करना। हाँ, ये मान लो ये क्या है, कॉइल है, किसका, इंडक्शन कुकर का, ठीक है। इस इंडक्शन कुकर से क्या जाता है, करंट जाता है, ठीक है, ये करंट जा रहा है इंडक्शन कुकर से, अभी के लिए मान लेते हैं फ्लक्चुएटिंग करंट, इधर जाएगा एक बार उधर जाएगा जा। और इसके कारण जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। ऐसा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, और ये फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि एक बर्तन ले रहे हैं, गोल बर्तन, किसी भी सतह का बर्तन ले रहे हैं, ये बर्तन है, मान लो कि ये बर्तन है, ऐसा वाला एक बर्तन लिए, ऐसा एक बर्तन लिए जिसका सिर्फ पेंदी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर का कुछ चीज अभी कंसीडर नहीं कर। इस बर्तन के सतह को, ये मानो कि सतह है, ये सतह है, इसको हम लोग इसके ऊपर प्लेस करते रहे, किसके ऊपर, इंडक्शन कुकर के ऊपर प्लेस करते रहे, इसको ले जाके यहाँ पे चढ़ा दो, ठीक है, चढ़ गया, ठीक है। जैसे ही चढ़ गया तो ये कंडक्टिंग सरफेस रहता है, याद रखना, जो भी इंडक्शन कुकर चढ़ा रहे हो वहां पे प्लास्टिक चढ़ा होगा तो काम नहीं करेगा, करके देखना, नहीं करेगा, गर्म नहीं होगा। वहीं पे एल्यूमिनियम कॉपर ये सब रखोगे तो काम करेगा, क्योंकि कंडक्टर है। एक कोई कंडक्टिंग सरफेस जब इसको रखते हैं तो यहाँ पे इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने के कारण इस पूरे सरफेस में, इस पूरे सरफेस में, यहाँ पे जो भी सरफेस है, इस पूरे सरफेस में क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। फ्लक्स चेंज हो रहा है, फैराडेज लॉ से तुम लोग जान रहे हो कि करंट तो जनरेट होगा, ठीक है। अगर सरफेस को ऊपर से हम लोग देखें तो इस तरह से हम लोग की सरफेस दिख रहा है, टॉप से, टॉप से ऐसे दिख रहा है, और सरफेस का कुछ लाइंस भी बना लेते हैं। ये क्या है, जो तुम्हारा इंडक्शन पैन वगैरह जो भी बैठा रहे हो उसका पेंदी है, उसका नीचे वाला चीज हम लोग देख रहे हैं, हाँ? ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पूरा पूरी एल्युमिनियम से बना हुआ, ठीक है, ऐसा करके दिख रहा है, जो भी कंडक्टिंग सरफेस। अब क्या है, करंट तो जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कॉइल रहता, ये सब कुछ नहीं रहता, ये सब कुछ नहीं रहता, सिर्फ कॉइल रहता, तो करंट का एक पर्टिकुलर पाथ होता घूमने का, राइट, एक पर्टिकुलर पाथ होता। लेकिन यहाँ पे कॉइल जो है तुम्हारा, कॉइल नहीं है, सरफेस है, सरफेस के पूरे थ्रू में कॉइल करंट घूमना चाहिए, ठीक है।
पूरे थ्रू में घूमेगा। तो कैसे घूमेगा? कुछ इस तरह से। समझ रहे हो? मतलब पूरा सरफेस में तुम्हारा एक भंवर की तरह करंट चक्कर लगाएगा, एक के बाद 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 चक्कर लगाएगा। रेक्टेंगुलर में बनाना इजी था, इसलिए उसको इजी होगी। ये कंसेंट्रिक रिंग जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना। समझ? पूरा करंट जो है पूरे सरफेस को घेरते हुए घूमना शुरू करेगा और भंवर की तरह दिखता है, एडी वेव की तरह दिखता है, या फिर वर्टेक्स की तरह दिखता है। तो इसलिए उसको एडी करंट बोलते हैं। ये एक समय में जैसे ही तुम्हारा फ्लक्स जिधर चल रहा है उधर करंट चलेगा, पूरे सरफेस में करंट घूमने लगे, उसको क्या बोलते हैं? एडी करंट। और ये जो सरफेस जो है ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, या फिर जो एडी करंट है कुछ इस तरह से, मानो कि ये एडी करंट जनरेट हुआ। और ये जो सरफेस जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। अगर कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है तो इस करंट को अपोज करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। रेजिस्टेंस ऑफर करने से क्या होगा? हीट जनरेट होगा। और इसी के कारण ये बर्तन में अगर कुछ भी रखा हुआ है, मानो कि पानी ही रखा हुआ है, इस हीट के कारण वो गर्म। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर तुमको बोला जाए कि इसके बीच देखना, हाँ, तुम लोग देखो क्या होता है, उसको जरा समझने की कोशिश करो। इसके बीच बीच में, हाँ, ये बर्तन है, इसको इस तरह से काट देते हैं, मानो कि ऐसे 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 छेद कर दिए, ऐसे ऐसे पैन में थोड़ा थोड़ा गैप दे दिए, बिल्कुल प्लेन नहीं रख के थोड़ा गैप दे दिए, ऐसा भी गैप दे सकते हो, या फिर ऐसे करके छोटा 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 गड्ढा कर दिए। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे 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 पैन में गड्ढा करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे हल्का हल्का उभार दे रहे हैं। समझ रहे हो? नीचे सतह में देखना ऐसा ऐसा उभार रहता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे इस उभार का क्या काम? उभार का काम क्या है? अब जरा एक चीज सोचो, ये बिल्कुल सटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा गैप हो जा रहा है, यहाँ पे हवा है। हवा क्या है? इंसुलेटर का काम करता है। और एरिया, क्वांटिटी ऑफ एरिया भी कम कर देता है। तो उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है कि एडी करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है, और हीट लॉस बचता है, या एनर्जी लॉस बचता है, वो किफायती होता है। ठीक है, हीट लॉस बचता है, किफायती होता है। एनसीईआरटी में एक एडी करंट का तुम्हारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको जरा देख के समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी से एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल, वो जरा हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। इधर एक नॉर्थ है, इस तरफ नॉर्थ है, उस तरफ साउथ है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ निकल के जाता है, मतलब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। ठीक है, और इधर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब कि इस तरह से हो रहा है। नॉर्थ साउथ तो तुमको ऐसे मैग्नेट आपस में दिखेंगे, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारे यहाँ से निकल के ऐसे 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 अंदर अंदर जाता हुआ तुमको लगेगा। ठीक है, ऐसा करके दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और कहता है कि एक एल्यूमिनियम क्या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के एल्यूमिनियम को अट्रैक्ट करता है? नहीं, नहीं करता। ठीक है, एक एल्यूमिनियम कॉयल ले लिया, इस तरह का एक प्लेट ले लिया एल्यूमिनियम का, उसको किसी रस्सी से लटका दिया और इसको इधर से पास कराया, ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह पास करा। तो हो क्या रहा है उसको जरा हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। ये मानो कि साउथ साइड है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाता है, तो इसको हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब करंट, माना कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये कॉइल से जुड़ा हुआ है, जब स्विच ऑन करते हैं तभी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो पेंडुलम आराम से बहुत देर तक सस्पेंडेड। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वैसे ही ये सस्पेंशन तुरंत इमीडिएट कुछ देर में रुक जा रहा है। अगर वो बिल्कुल स्क्वायर प्लेट है, मतलब कोई गैप नहीं है, तो वो तुरंत रुक जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन हम लोग खोजते हैं। तो समझो
कि ये हमारा पेंडुलम है, माने कि जो भी मैग्नेटिक पेंडुलम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम का जो छड़ है ये ऐसे सस्पेंडेड है और ये घुस रहा है यहाँ पे, ये माने एंटर कर रहा है, ये माने एल्युमिनियम का जो प्लेट है वो एंटर कर रहा है और यहाँ से फिर एग्जिट कर रहा है, राइट। ठीक, जब वो एंटर करेगा, जैसे ही एंटर करेगा तो एरिया में क्या आएगा, चेंज आएगा, एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे से अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, उसका एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? जो मैग्नेटिक फील्ड में जो प्लेट अंदर घुस रहा है तो उसका एरिया बढ़ रहा है क्या? सर एक बार फिर से बोलिए ना। देखो मैग्नेटिक प्लेट जो है झूल रहा है, ऐसे ऐसे झूल रहा है, राइट। तो जैसे ही झूल के मानो कि एंटर कर रहा है अभी, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे एंटर करेगा। पहले इतना एंटर किया, सबसे पहले तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा एंटर किया, उसके बाद फिर और थोड़ा आगे किया, उसके फिर थोड़ा और आगे किया, फिर मानो कि ऐसे करके इतना एंटर कर गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। चलो बढ़िया, इतना समझ में आ गया, बढ़ रहा है। तो जब बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड में एरिया तो फ्लक्स बढ़ता है कि घटता है? मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया अगर बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ेगा फ्लक्स सर। इंक्रीज करेगा। जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो लेंस लॉ क्या बोलता है, कॉज को अपोज करेगा। जो इंड्यूस्ड करंट है, फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट आ गया, मानो कि करंट यहाँ पे एडी करंट जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे से वो अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर मानो कि फील्ड में जा रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा छोटा छोटा एडी करंट नजर आने लगेगा तुमको, ऐसे 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 करंट तुमको, एडी करंट तुमको नजर आने लगेगा, मानो एडी करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे अंदर घुसेगा वैसे वैसे जितना चेंज होगा उतना ज्यादा एडी करंट जनरेट होगा। ठीक है, मानो कि एडी करंट जनरेट होगा। तो एडी जैसे ही अंदर जाएगा तो लेंस लॉ क्या बोलता है कि एडी करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उसके ऑपोजिट होगा। एडी करंट का डायरेक्शन अभी जैसा बना है वैसे दिखेगा, जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे एडी करंट क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके उल्टा तरफ बनेगा। जो इधर अंदर है प्लेट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एडी के करंट के कारण वो उल्टा तरफ बनेगा। ठीक है, उल्टा तरफ बना, तो वो क्यों बन रहा है? क्योंकि वो अपोज कर रहा है, लेंस लॉ का फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जब उल्टा तरफ बनेगा तो रिपेल करेगा, ये जो प्लेट भी साथ में रिपेल होगा। जैसे ही वो प्लेट यहाँ पे बाहर निकलने लगेगा तो एरिया जो है डिक्रीज करने लगेगा। एरिया डिक्रीज करने लगेगा मतलब तो फिर वो अट्रैक्ट करने लगेगा, एडी करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, उलट जाएगा यहाँ पे, और वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ बनने लगेगा, सपोर्ट करने लगेगा लेंस लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगता है। तो जैसे ही यहाँ पे घुस रहा है वैसे ही तुम्हारा रिपेल करता है, ठिकान बाहर मैंने घुसने नहीं देना चाहता, और जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही बोलता है बाहर नहीं जाने देता है, बोलो कि बाहर मत जाओ। ठीक है, तब वो अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे ही फ्लक्स डिक्रीज करता है वैसे ही अट्रैक्ट करता है, जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज करता है वैसे ही रिपेल करता है। और जहां पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है अंदर में कहीं पे अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो वहां पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के कारण जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं तो तुरंत रुक जाता है, तुरंत रुक जाता है। और अगर हम लोग प्लेट को बीच बीच में से ऐसे ऐसे काट दें, ऐसे से काट दें, ऐसे से काट दें, तो हम लोग प्लेट का क्या घटा रहे हैं? एरिया घटा रहे हैं। मैग्नेटिक प्लेट का इसका जो एल्यूमिनियम प्लेट है उसका एरिया घटा रहे हैं, बीच में हवा डाल। तो जब एरिया घटता है तो तुम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? रो एल बाई ए, एरिया के ऊपर इनवर्स इनवर्स रिलेशनशिप के लॉ के फॉलो करता है, जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब कम एडी करंट, कम एडी करंट मतलब कम हीट लॉस। ठीक है, तो जब कम एडी करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो एडी करंट जनरेट करे उसका भी स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो अगर मानो कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, ठीक है, तो एक चीज लास्ट दिखा लेती है बहुत। हाँ, ये देखो यहाँ पे
समझाने की कोशिश करें तो समझने का प्रयास हो, ठीक है। देखो, जैसे अंदर आ रहा है रिपेल कर रहा है, और फिर जब ऐसे बाहर जा रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर मानो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन नहीं है, अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये बहुत देर तक झूलता है ऐसे ऐसे। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो तुरंत रुक जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिपेल और अट्रैक्ट जो एडिशनल फोर्सेस लग रहा है उसके कारण। अब यहाँ पर ऐसा ऐसा कंघी जैसा आकार कर दो, समझ रहे हो, कंघी जैसा आकार कर दी, गैप डाल दी, तो एरिया घटा दिए, रेजिस्टेंस घटा दिए, तो क्या होगा, एडी करंट घट जाएगा। एडी करंट घटने के कारण जो अट्रैक्ट हो रही है, जो रिपल्सन जो हो रहा था रिपल, वो वीक रिपल्सन होगा। ऊपर में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन रहता है, अभी थोड़ा वीक हो जाएगा, और फिर जब निकलेगा तो फिर तुम्हारा अट्रैक्शन भी वीक होगा, तो वीक होगा। तो यहाँ पे जो रुकने का रुक रहा था, इमीडिएट रुक रहा था, ये जल्दी रुक रहा था, समझ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देर लग रहा है, देरी से रुक रहा है, कितना देरी से रुक रहा है, ठीक है। तो ये किस लिए हो रहा है, अगर तुमसे पूछा जाए तो ये एडी करंट के कारण हो रहा है। ये किसके कारण होता है, एडी करंट के कारण। तो ये था तुम्हारा एडी करंट का कॉन्सेप्ट। तुमको ये अगर समझ में आ जाएगा तो ये फेनोमेना समझना बहुत ही आसान। यस सर। क्लियर होना चाहिए बात। तो देखो, इंडक्शन कैसे काम करता है तुम लोग जान रहे हो कि कैसे इंडक्शन काम कर रहा है, ठीक है। और इंडक्शन का जो बर्तन रहता है उसके नीचे में देखना कि गोल 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 बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस बढ़ाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या फायदा होता है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से एक तो हीट जल्दी जनरेट होता है, ज्यादा जनरेट होता है, और ऊपर से हीट लॉस कम होता है। अगर मानो कि पूरा प्लेन रहता है ना, तो हीट जनरेट करने में उसको अधिक समय लगता है। अगर बीच बीच में इंसुलेटर डाल देते तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या फायदा हुआ, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना जल्दी हीटेड हो जाएगा ना। इसलिए इंडक्शन का जो अलग से बर्तन आता है उसके नीचे में देखना, वैसा दिखेगा तो। और कभी कभी दिखेगा कि बिल्कुल प्लेन है, ऐसे भी जिसका सतह बिल्कुल प्लेन है उसको भी रख दोगे तो वो भी तुम्हारे इंडक्शन में काम करेगा, गर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम ले। और जो इंडक्शन का जो बर्तन है उसको अगर रखोगे तो जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, अच्छा हीट प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से तुम्हारा ये जो एडी करंट का कॉन्सेप्ट तुमको नजर आया यहाँ पे, ये तुम्हारा ट्रेन को लेविटेट करने में भी काम आता है। अब तुम बोलोगे लेविटेट करने में कैसे काम आता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में अगर मानो ऐसे इस तरह से एडी करंट जनरेट हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, तो क्या होगा, दोनों अगर अपोज करेगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे भी है ऊपर भी अपोज कर रहा है, तो वो एक झूलेगा, वो झूलता हुआ रहेगा। वो हमेशा परमानेंट मैग्नेट से तो पॉसिबल नहीं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में उसको करंट पास किया जाता है, एडी करंट पास किया जाता है, बनाया जाता है वहां पे, ताकि वो उसमें झूलता रहे, तैरता रहे। उसको लेविटेट करना कहते हैं। तो मैगलेव ट्रेन कहा जाता है, उसको मतलब है मैग्नेटिक लेविटेशन वाला ट्रैक, जिसपे बुलेट ट्रेन चलता है, जिसमें कोई टच ही नहीं होता, एक दूसरे से टच ही नहीं होता, ठीक है। अब तुम बोलोगे झूलेगा कैसे, सोच के देखो कि कैसे कैसे लेविटेट करता है वो। बात कर रहे हो, तो लेविटेट करने का बहुत ही आसान है समझना। वो है, मानो कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रख दिए, यहाँ पे एक लूप रख दिए, लूप में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण एडी करंट जनरेट हुआ, एडी करंट जनरेट होने के कारण ऐसा घूमने लगा, और इस घूमने के कारण ये एक उल्टा तरफ में मैग्नेटिक फील्ड लगाया जो इसको अपोज कर रहा है, और ये झूलता रहेगा, ठीक है। उसी थ्योरी को एक्सप्लोर करके तुम्हारा मैगलेव बनाया जाता है, मैंने मैग्नेटिक लेविटेशन वाला ट्रैक बनाया जाता है, जिसपे बुलेट ट्रेन चलता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, बहुत तेज 500-600 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अचीव कर पाता है। आई होप को ये एडी करंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एसी जनरेटर आसान है, परेशानी वाली बात नहीं है, एसी जनरेटर बचा हुआ है। लेकिन एसी जनरेटर हम लोग कल के क्लास में भी कर सकते हैं, और वो ज्यादा नहीं है, और फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? यस सर। यस सर। देखो, अभी जाके तुम लोग बर्तन देखना, ठीक है। अगर है किसी के पास ये कुकर, उसके ऊपर पेपर रख के देखना। अगर तुम पेपर रख के देखोगे तो नहीं जलता, गर्म भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में एडी करंट जनरेट नहीं होता, इसलिए नहीं होता। हम लोग हाथ जो रखते हैं ना, उसमें भी एडी करंट उतना नहीं जनरेट होता, तो हमारा हाथ उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है।
एडी करंट जनरेट होता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो इंसुलेटर है इसलिए नहीं होता है, तो वो चीज तुम समझ सकते हो ना, अलग अलग चीज रख के देखो है, इसको तोड़ मत देना, ठीक है। अगर किसी के घर में है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही रहता है, ठीक है। हाँ, बर्तन देख सकते हो कि उसके नीचे में पेंदी किस तरह से दिख रहा है। पेंदी में अगर हल्का हल्का छेद दिखे तो क्यों छेद है? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहता है, गर्मी ज्यादा पैदा होगा, ठीक है, हीट लॉस कम होगा, ठीक है, करंट लॉस कम होगा, वो एफिशिएंट करने के लिए बनाया, ठीक है।